हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक माने जाने वाली शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में जानेंगे। यहाँ डाउन ट्रेंड में प्राइस डिक्लाइन के बाद जब बायर्स मार्केट में एंटर करते हैं तो वे प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और तभी रेजिस्टेंस एरिया के पास सेलर्स के ऐड होने पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, जो कि मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए प्राइस को नीचे लेकर जाती है। शूटिंग स्टार यह एक सिंगल कैंडल पैटर्न है जो कि एक बियरिश कैंडल है, जिसकी एक छोटी बॉडी और एक लंबी विक होती है। यह कैंडल रेड या तो ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है। इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को देखते हैं तो यह कैंडल नीचे ओपन हुई, उसके बाद बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करने लगे। वह प्राइस को एक न्यू हाई तक ले गए, लेकिन हाई के पास उन्हें सेलर्स मिले जो कि प्राइस को नीचे की तरफ पुश करने लगे और वे एक बड़ी डिस्टेंस तय करते हुए प्राइस को ओपनिंग प्राइस के भी नीचे ले गए और उन्होंने ओपनिंग प्राइस के जस्ट नीचे प्राइस को क्लोज किया। इस फॉर्मेशन में हमने देखा कि सेलर्स बायर से ज़्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि सेलर्स ने बायर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर की। इस कैंडल के बनने पर हमारी एंट्री कैंडल की लो के नीचे और हमारा स्टॉप लॉस कैंडल की हाई के ऊपर होता है। चलिए इसे चार्ट में एग्जांपल से समझते हैं। पहले एग्जांपल में हम देखते हैं कि प्राइस इस एरिया के पास से रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की तरफ जाता है और बॉटम एरिया से बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ लाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम करंट सपोर्ट लाइन मार्क कर लेते हैं। प्राइस अगेन प्रीवियस एरिया के पास से सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस फेस करता है और एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है, लेकिन यहाँ फिर से कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म न होने के कारण हम ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। कुछ देर बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जाता है और रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है, जिससे बहुत से नए ट्रेडर्स इसे ब्रेकआउट समझकर ट्रेड में एंट्री बनाने लगते हैं। लेकिन इस कैंडल को क्लोज होते होते सेलर्स इसे नीचे की तरफ लाने लगते हैं और यह एक शूटिंग स्टार कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है। इस कैंडल के कंफर्म होते ही हमारी एंट्री कैंडल की लो के नीचे और हमारा स्टॉप लॉस कैंडल की हाई के ऊपर होता है और हमारा पहला टारगेट इस सपोर्ट जोन के पास होता है। फिर जैसा कि हम देखते हैं कि प्राइस तेज़ी से नीचे गिरने लगता है और हमारा पहला टारगेट कुछ ही देर में अचीव हो जाता है। इस जोन पर कुछ सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और कुछ बायर्स सपोर्ट देखकर बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद प्राइस कुछ देर तक सपोर्ट जोन के पास कंसोलिडेट करता है और फिर इसे ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। अब हम दूसरे एग्जांपल में निफ्टी 50 के 5 मिनट के चार्ट को देख रहे हैं। यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड के दौरान बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाकर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। एक अच्छी रैली के बाद बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और नए सेलर्स की एंट्री के कारण यहाँ पर टॉप पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। जैसे ही प्राइस इस कैंडल की लो को ब्रेक करता है तो सेलर्स सेलिंग साइड में अपनी पोजीशन बनाने लगते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर एक बड़ी विक की कैंडल बनती है। अगर कोई इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल की हाई के ऊपर होता है, और अगर कोई ऑप्शंस बाइंग कर रहा है तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से प्रीमियम डिके होता है, जिससे कई ट्रेडर्स लॉस के डर के कारण अपनी पोजीशंस एग्जिट करने लगते हैं और थोड़ा सा जल्दी एग्जिट करने के कारण प्रॉपर स्टॉप लॉस ना फॉलो करने के कारण वे एक बड़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। इसलिए ट्रेड से प्रॉफिट कमाने के लिए हमें रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरे एग्जांपल में हम टीसीएस स्टॉक के 5 मिनट के चार्ट को देख रहे हैं। प्राइस एक्शन के अनुसार बुलिश ट्रेंड में चार्ट पर दो तीन बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, जिससे प्राइस तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। इन बिग कैंडल से प्राइस एक बड़ी डिस्टेंस तय कर लेने के कारण अब मार्केट में और नए बायर्स ऐड नहीं होते, जिससे प्राइस छोटी कैंडल्स बनाने लगता है। यहाँ बाइंग प्रेशर कम होता हुआ देख सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे चार्ट पर एक ग्रीन कलर की शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होती है। इस कैंडल के बनते ही और नए सेलर्स ऐड होने लगते हैं। यहाँ पर बायर्स जितनी तेज़ी से प्राइस को ऊपर लेकर आए थे, उतनी ही तेज़ी से सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ ले जाते हैं, जिससे हम प्राइस में हुए इस बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं
यहाँ पर बायर्स प्राइस को इस प्लेस से लगातार ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। इस एरिया पर कुछ सेलर्स के ऐड होने पर यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, लेकिन इस शूटिंग स्टार पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि सेलर्स इस कैंडल की लो को ब्रेक नहीं कर पाए, यानी यह कैंडल अभी एक्टिवेट नहीं हुई थी। फिर बायर्स प्राइस को और ऊपर की तरफ ले गए। अगेन यहाँ पर एक ग्रीन कलर की शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। इस बार सेलर्स इस कैंडल के लो को ब्रेक करने में सफल हो जाते हैं और प्राइस बहुत ही तेज़ी से रिवर्स होकर नीचे गिरने लगती है। पांचवें एग्जाम्पल में प्राइस एक्शन के अनुसार बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ टॉप पर सेलर्स के ऐड होने पर एक बड़ी लॉन्ग विक की शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। जब भी इस कैंडल की विक बहुत लंबी होती है, यानी यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। बहुत से नेट ट्रेडर्स जिन्होंने यहाँ कैंडल की लो के ब्रेक होने पर सेल किया है, उनका प्रॉफिट इस रिवर्सल के दौरान बहुत कम हो जाता है, जिससे उनके मन में डर के कारण कि हमारी पोजीशन लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, वे अपनी पोजीशन एग्जिट करने लगते हैं। और जो सेलर्स लास्ट तक अपने स्टॉप लॉस को रखकर इस लंबी विक की कैंडल के कारण एक बड़े टारगेट का वेट कर रहे होते हैं, तो वे इस बड़े मूव से मिलने वाले बड़े प्रॉफिट को कैप्चर कर पाते हैं। आने वाली वीडियोस में हम और भी इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक्स को डिटेल्स में कवर करेंगे। धन्यवाद।